दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब मजदूर की मोहब्बत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसका दिल एक बादशाह की बेटी पर आ जाता है। और इसके बाद एक दिन वो बादशाह के पास शहजादी का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद में उस गरीब मजदूर के साथ में जो कुछ हुआ उसे जानकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसी वजह से आज की जो ये वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। इसी वजह से दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खुरासान में एक बल्ख नाम का शहर है जहां पर लोग गर्मियों में अक्सर घूमने फिरने के लिए और छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे। तो एक बार सारे लोग गर्मियों का लुत्फ लेकर वापस चले गए, लेकिन एक मजदूर था जिसको बल्ख की हवा रास आ गई। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब यहाँ से वो वापस नहीं जाएगा, यानी कि अब वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा बल्ख की सरजमीन पर ही गुजारेगा। इसके बाद उसने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में वो रहने लगा। उस कुटिया के सामने ही बल्ख के बादशाह का बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत महल था। अब वो मजदूर दिन भर मजदूरी करता और शाम को आकर अपनी कुटिया में बैठकर बादशाह के महल की तरफ देखता रहता था। उस महल के सामने एक खूबसूरत बाग था जिसमें शहजादी अक्सर टहला करती थी। तो एक दिन शाम के वक्त मजदूर उस बाग की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर शहजादी को देखते ही मजदूर मचल गया, क्योंकि वो शहजादी हुस्न की मल्लिका थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही मजदूर की नजर शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल थम कर रह गया। वो सोचने लगा कि भला कोई इतना हसीन भी हो सकता है। उसकी निगाहें चार जरूर हुई, लेकिन साथ ही उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली और सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि हजारों तलवारों से जरूर करना इतना आसान नहीं होता है जितना निगाहों के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवार का कटा हुआ एक मर्तबा ही आह करता है और फिर मर जाता है, लेकिन निगाहों का मरा हुआ हर बार जीता है और हर बार मरता है। और कुछ ऐसे हालात इस मजदूर के भी हो गए थे, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, वो तो एक शहजादी थी। इसी वजह से मजदूर बेचारा अपना दिल पकड़ कर रह गया। लेकिन अब उसको न ही खुदा की फिक्र रही और न ही मजदूरी करने की। अब बस वो हर वक्त शहजादी के बारे में सोचने लगा था। कभी कभी रात के वक्त हवा चलती तो बेचारा अपनी कुटिया का दरवाजा खोल देता कि कहीं वो आ तो नहीं गई। बाहर निकल कर देखता तो हवा का झोंका है। अब वो कभी हवाओं से बातें करता तो कभी फिजाओं से बातें करता। हालांकि वो एक गरीब मजदूर था, लेकिन फिर भी उसका दिल शहजादी पर आ गया था। फिर ऐसी ही हालत में उसके दिन गुजरने लगे। रात ढलती गई, न खाने की फिक्र न सोने की फिक्र। इसी तरह से बस कई दिन उसने दीवानगी में गुजार दिए। काफी दिन तक वो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा और अल्लाह से दुआओं में वो शहजादी को मांगता रहा और कोशिशें करता रहा, निकाह के लिए प्लान बनाता रहा। लेकिन पलटकर फिर कभी शहजादी के महल की तरफ नहीं गया, उसके महल के सामने चक्कर नहीं लगाई। लेकिन फिर जब उसकी दीवान की एक जगह पर जाकर थम गई तो अपने अंदर हौसला पैदा किया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने आप से कहने लगा कि उठ और सीधा बादशाह से शहजादी का हाथ मांग ले। बस फिर क्या था, रात को ही उसने जाने की तैयारी कर ली। रात के आखिरी पहर से सिसकियां लेता हुआ अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बिगड़ी बना दे, ऐ किस्मत संवारने वाले मेरी भी किस्मत को संवार दे। अल्लाह मेरी किस्मत में उसे लिख दे जिसने मेरा चैन खोया है। ऐ खुदा, तेरे दर से ऐसी कौन सी नेमत है जो नहीं मिल सकती। तुम तो तकदीर बनाने वाले रब हो। तो बस वो गरीब मजदूर सुबह का इंतजार करने लगा। तो फिर जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वो गरीब मजदूर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर में वो महल में पहुंच गया। उस वक्त महल में दरबार लगा हुआ था, हर एक की सुनवाई हो रही थी। अचानक एक सिपाही बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, एक गरीब मजदूर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि मुझे बादशाह से बात करनी है। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा, हाँ उसे अंदर भेजो। तो सिपाही ने उस गरीब मजदूर को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बदन पर फटे पुराने कपड़े और आंखें बड़ी बड़ी है। गरीब मजदूर को देखकर बादशाह ने कहा, कहो किस मकसद के तहत तुम आए हो। तो इस पर गरीब मजदूर ने बड़ी बेबाकी से कहा, जहां पना जो फरियाद में लेकर आया हूं, जहां पना जो फरियाद में लेकर आया हूं वो सबके सामने कहने की नहीं है। अगर आप मेरी फरियाद को सुनना ही चाहते हैं तो आप मुझसे अकेले में मिलिए। और बस फिर क्या था, बादशाह ने हाथ का इशारा किया और पूरी महफिल बर्खास्त हो गई। बादशाह ने हाथ का इशारा किया और पूरी महफिल बर्खास्त हो गई। सब लोग वहां से चले गए। फिर बादशाह ने गरीब मजदूर को एक हुजरे में बुलाया और कहा कि अब कहो तुम्हारी क्या फरियाद है। तो ये सुनकर गरीब मजदूर बेबाकी से कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी जो इकलौती बेटी है, जो बल्ख की शहजादी है,
मैं उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास आया हूं, उसके साथ मैं निकाह करना चाहता हूं। बादशाह ने जैसे ही गरीब मजदूर के मुंह से ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वजीर की आंखों में खून उतर आया। वजीर अपनी तलवार को हल्क देते हुए कहने लगा, ऐ बदबख्त इंसान, तो अपनी औकात को देख, तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। मगर बाहरे मुसलमान क्या अंदाज था उस बादशाह का। बादशाह ने वजीर को झड़कते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, इस्लामी एतबार से निकाह का पैगाम कोई भी किसी के यहां भेज सकता है। फिर बादशाह ने ऐसे ही करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। फिर अपने वजीर से कहने लगा, क्या वजीर, तुम इस मजदूर से बात करो कि इस्लामी एतबार से रिश्ता मांग सकता है, लेकिन हम बादशाह हैं, इससे रिश्ता नहीं दे सकते हैं। इसीलिए तुम इसके सामने कोई ऐसी मुश्किल शर्त रख दो कि जिसको ये पूरा ना कर सके, और अगर ये शर्त को पूरा ना कर सकेगा तो ये मामला खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा ये अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को ये बात बड़ी पसंद आई। फिर वजीर ने गरीब मजदूर से कहा कि देखो, आप एक काम करो, आप हमें 8 दिन की मोहलत दो, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे करना क्या है। ये सुनकर फिर वो गरीब मजदूर चला गया। अब इधर उस गरीब मजदूर के 8 दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजरे। 8 दिनों के बाद में फिर जब वो उस उम्मीद के साथ महल गया तो वजीर ने कहा कि जिन बादशाहों के और शहजादों के रिश्ते बल्क शहजादी के लिए आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन बादशाह की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि शहजादी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो शहजादी के हार के लिए काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड लेकर आएगा। अब यहां पर आप खुद ही सोचिए कि उस गरीब मजदूर के पास में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, तो ऐसे में फिर वो काला हीरा कहां से लाता। और यही नहीं, अगर ये खुद एक बादशाह भी होता तब भी ये काला हीरा नहीं ले पाता। लेकिन इसने तो सच्चा इश्क किया था, और आपको मालूम है कि इश्क इंसान को कभी भी हारने नहीं देता है। अब जिसके पास में एक वक्त का खाना भी नहीं था, उस मजदूर ने कहा, काला हीरा लाने की शर्त तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब मैंने मोहब्बत की है तो इसे लाने की भी मैं जरूर कोशिश करूंगा। और मैं सबसे नाउमीद हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने रब से नाउमीद नहीं हो सकता हूं। मेरा अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत में पाकीज़गी है, मेरी मोहब्बत बनावटी नहीं है। इसके बाद वो गरीब मजदूर अपने घर गया, और फिर जैसे ही रात का आखिरी पहर आया तो वो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, सिसकियां लेने लगा और कहने लगा कि आया मेरे मौला, तूने कभी भी किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया है। तेरा वादा है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। आया मेरे मौला, मुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसे पाने के लिए मैं मुश्किल शर्त में पड़ चुका हूं। आया मेरे मौला, काला हीरा लाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तू इख्तियार रखता है। मौला, तू मुझे कामयाब कर दे। इस तरह से वो रोता रहा, सिसकियां भरता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ को अल्लाह भी कभी रद्द नहीं कर सकता है। तो फिर सुबह होते ही उसके आंसुओं का सैलाब थम गया, और फिर उसमें एक ऐसी ताकत ने हौसला पैदा कर दिया कि उठ और अपना सफर शुरू कर। जिस इश्क की राह में तू मुसाफिर बना है, उस सफर को तू शुरू कर। और बस उसके बाद क्या था, उसने फौरन ही एक फोड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर रखा और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम, शाम से सुबह और सुबह से शाम, बस ऐसे ही वो चलता रहा। कभी नानी और कभी दादी की कहानियों में उसने सुना था कि बर्फीले पहाड़ों के अंदर काला हीरा मौजूद होता है। फिर कई दिनों तक चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, यानी कि वो पहाड़ से घिरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत थक हार कर वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया, मेरी मंजिल कहाँ थी और मैं कहाँ पर आ गया। अचानक ही वहां पर कोई आता है और उसके कंधों को धक्का देकर कहता है, ऐ सोने वाले, सोने का वक्त नहीं है, ये बर्फीले पहाड़ है। यहाँ एक पहाड़ तो टूट गया है और टूटकर ये जमीन पर आ गिरा है, और शाम तक ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी और यहाँ पर बर्फ का सैलाब आ जाएगा। अगर तुम यहीं पर बैठे रहे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जल्दी से उठो और सूरज ढलने से पहले यहाँ से वापस निकल जाओ। इतना कहकर कहने वाला गायब हो गया। तो अब वो गरीब मजदूर जिस रास्ते में आया था, उस रास्ते पर पहाड़ी की चोटी गिर गई थी और अब वो उसको तोड़ रहा था, मगर वो टूट नहीं रही थी। आखिर में फिर जब उस मजदूर ने वहां पर रास्ता बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ उस पर वार किया तो वो जगह एकदम से टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो चीज थी उसको देखकर गरीब मजदूर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने काला हीरा मौजूद है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक गई और कहने लगा कि कुदरत की मदद इसी तरह से होती है। इसके बाद उस गरीब मजदूर ने काला हीरा अपने हाथ में लिया और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वहां से निकल गया
और सीधा बादशाह के महल में पहुंच गया। वजीर ने जैसे उसे देखा तो वो कहने लगा, फिर से आ गया तू? जो शर्त हमने तेरे सामने रखी थी उसे पूरा किए बगैर ही आ गया। तो ये सुनकर गरीब मजदूर ने कहा, मैंने आपकी शर्त को पूरा कर दिया है। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहने लगा, ये लो काला हीरा और अपना वादा पूरा करो। सामने काले हीरे को देखकर बादशाह और वजीर की आंखें चकरा गई। बादशाह वजीर की तरफ और वजीर बादशाह की तरफ देखने लगा और सोचने लगे कि आगे क्या करें। जिस शर्त को बड़े बड़े बादशाह भी पूरा नहीं कर सकते हैं, उस शर्त को एक आशिक ने पूरा कर दिया है। लेकिन इधर वो वजीर बहुत होशियार था। आंखों ही आंखों में बादशाह के साथ में उसकी बातचीत हो गई। फिर वजीर ने कहा, अरे असल बात तो ये है कि ये तो हमारी शर्त थी, लेकिन शहजादी की भी एक शर्त है। शहजादी का कहना है कि जो कोई मेरे कानों की बालियों के लिए सफेद मोती लेकर आएगा, मैं उसी के साथ निकाह करूंगी। इसलिए बस एक आखिरी शर्त है और उसके बाद में कोई शर्त नहीं होगी। तुम जाओ और शहजादी की बालियों के लिए 2 मोती लेकर आओ। उसके बाद फिर तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ हो जाएगा। गरीब मजदूर ने फिर अपना दिल पकड़ लिया और कहने लगा, वाह रे नाकामी, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर इश्क ने कहा कि हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठ और आगे चल। जैसे ही पहाड़ों में अल्लाह ने तुझे काला हीरा दिया है, वैसे ही अल्लाह मोतियों का भी इंतजाम कर देगा। उसके बाद फिर वो निकला और अपने घर पहुंचा और अल्लाह से दुआ की और फिर उसके बाद चल पड़ा। खूब लंबा सफर तय करने के बाद एक समंदर के किनारे पर वो पहुंच गया। कहते हैं कि समंदर के अंदर सीप होते हैं और उसी के अंदर वो सफेद मोती होते हैं। लेकिन ये तो तैराकी नहीं जानता था। इसी वजह से ये समंदर के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने चुल्लू में पानी भरा और उसे बाहर फेंकने लगा। फिर भरा और फिर बाहर फेंकने लगा, फिर से भरा और फिर से फेंकने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि मैं थोड़ी ही समुद्र को खाली कर दूंगा और जब समंदर खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो सीप है वो बाहर नजर आने लगेंगी। फिर मैं उन सीपों को उठाऊंगा और ले जाकर बादशाह के महल में सीपों का फर्श बिछा दूंगा। बस यही सोचकर वो पानी बाहर फेंकने लगा और सुबह से शाम होने लगी और शाम से बस ऐसे ही सुबह होने लगी। लेकिन समुद्र के मौजे तो बस बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इश्क सच्चा हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। उसने अपनी हसरत भरी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया और कहने लगा, ऐ मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। मैं पानी बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि जब 14वीं का चांद होता है तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है और वो अपनी किरणों से पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र के नीचे की चीजें ऊपर आ जाती है और ऊपर की चीजें नीचे आ जाती है। और फिर बस जैसे ही 14वीं की शब आई तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कई सीप जो समुद्र के बाहर आ गए थे, सुबह का वक्त हुआ तो उसने उन सीपों को अपने दामन में समेटा और फिर सफेद मोतियों को लेकर बादशाह के महल की ओर दौड़ पड़ा। गरीब मजदूर को देखकर वजीर फिर से कहने लगा कि फिर से आ गया तू? तो वो कहने लगा कि अब मैं सफेद मोती भी ले आया हूं। मोतियों को देखा तो वो पहचान गए कि सच में ये मोती लाया है। अब उनके पास में कोई जवाब नहीं था, इसलिए फिर वजीर ने धीरे से कहा, जरा सोचो तो सही, तुम कहां रिश्ता मांग रहे हो? आपने शर्तें पूरी तो कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह की इज्जत का ख्याल तो रखो। अभी उनकी बातें हो ही रही थी कि अचानक एक कनीज दौड़कर दरबार के अंदर आई और कहने लगी, शहजादी अचानक ही गिर पड़ी है और वो बेहोश हो गई है, उसकी सांसें रुकी जा रही है। यह सुनकर सब लोग उठकर शहजादी की तरफ भागे। लेकिन इधर ये गरीब मजदूर कहने लगा, हाय रे नाकामी, शर्तें तो पूरी हो गई, काला हीरा भी ले आया, सफेद मोती भी ले आया, लेकिन जिसके लिए लेकर आया था अब उसका ही इंतकाल हो गया है, यानी कि वो शहजादी मर गई है। सब कह रहे थे कि शहजादी मर गई है, लेकिन ये मजदूर आशिक कह रहा था कि मेरी शहजादी मर नहीं सकती है। और उसके बाद क्या था, पूरा बल्क शोक में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और शाही कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफन कर दिया गया। सब लोग दफन करके अपने अपने घरों में चले गए। कहते हैं कि फिर रात का आखिरी पहर आया और वो मजदूर अपने कंधे पर एक कुदान लेकर अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज वो अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा काम करने जा रहा था। चलते चलते ये स्याही कब्रिस्तान में पहुंच गया और जाकर ताज़ा तरीन कब्रों को देखा तो उस पर अपने घुटने टेक कर बैठ गया और सबसे पहले उस कमरे की मिट्टी का पोसा लेने लगा। इसके बाद वो जल्दी जल्दी कब्र से मिट्टी को हटाने लगा। कब्र जो कि ताज़ा थी, जल्दी से मिट्टी हट गई, उसके तंग नजर आने लगी। उसने फौरन तंग हटाई तो उसे कफन दिखाई दी और वो बेचैन हो गया। जल्दी से वो कब्र में उतरा और शहजादी को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर बाहर आकर कब्र की मिट्टी को बराबर किया
और अपनी कुटिया में शहजादी को ले गया और फिर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, जब बूढ़ी जुलेखा फिर से जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज फिर से पलट सकता है, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर अल्लाह तो वही है जो किसी से भी पैदा नहीं हुआ है। तुझे तेरे आखिरी महबूब का वास्ता है, मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है, तू मेरी लाज रख ले और इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू आज इस मुर्दा शहजादी में जान डाल दे तो मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तो अभी गरीब मजदूर दुआएं मांग ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही दरवाजा खोला तो एक नामालूम तवीब हकीम कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर एक टोकरा भी था और उसमें कुछ दवाइयां भी थी। उसने सबसे पहले आते ही शहजादी का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज देखी और फिर कहने लगा, ऐ अजनबी मजदूर, वक्त जाया ना कर, यह शहजादी मुर्दा नहीं है, इस दवाई को जल्दी से तलवे में मल। फिर गरीब मजदूर जल्दी जल्दी वो दवा शहजादी के तलवों में मलने लगा। फिर उस हकीम की निगाहें चिराग की रोशनी में वो शहजादी के चेहरे पर टिक गई और अचानक ही शहजादी हरकत करने लगी। इसके बाद तबीब ने दूसरी दवा निकाली और शहजादी के नाक में डाल दी और उससे शहजादी को एक छींक आई और वो शहजादी उठकर बैठ गई। ये देखकर गरीब मजदूर की आंखें चमक गई। फौरन ही अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने एक मुर्दे के अंदर जान डाल दी। फिर शहजादी ने जैसे ही अपने आप को बेदार पाया तो कफन के आंचल से अपना मुंह छुपाने लगी और कहने लगी कि मैं कहां पर हूं और मेरे साथ ही क्या हो रहा है। तो इस गरीब मजदूर ने कहा कि शहजादी, आपके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल महफूज हैं। इसके बाद गरीब मजदूर ने सारी दास्तान शहजादी को सुना दी, यानी कि शुरू से लेकर, यानी कि उस बाग से लेकर अब तक की पूरी दास्तान उसने शहजादी को सुना दी। दास्तान सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसको पता चल गया था कि इस गरीब मजदूर की मोहब्बत की वजह से उसे एक नई जिंदगी मिली है। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं, इसी वजह से उसने फौरन ही उसके साथ में निकाह करने के लिए हामी भर दी। और ये देखकर फिर हकीम ने कहा, हम दोनों यहां पर गवाह है, तुम निकाह कबूल कर लो। फिर उन दोनों का निकाह हो गया और इस तरह से उस गरीब मजदूर को भी एक नई जिंदगी मिल गई। अब इधर लोग कह रहे थे कि शहजादी का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन शहजादी तो नई जिंदगी पाकर मजदूर के साथ में उसकी कुटिया में रह रही थी। ऐसे करते करते फिर कई दिन गुजर गए। बिलाखिर वो दिन भी आ गया कि इस कुटिया के अंदर एक फूल खिल गया, यानी कि इनको एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया। फिर वो बेटा चलने लगा और बोलने लगा और कलमा पढ़ने लगा। तो एक दिन शहजादी ने कहा कि सुना है मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद और मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है। जगह जगह पर वो मस्जिद और मदरसे कायम कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि महल में जो मदरसा चलता है उसमें हम अपने बेटे को भेज देते हैं। इस तरह से इनका वो बेटा महल के मदरसे में जाने लगा। एक दिन मदरसे में सालाना तकरीब की। उस तकरीब में बादशाह भी आया। नन्हे नन्हे बच्चों ने झुककर बादशाह को सलामी पेश की। जैसे ही बादशाह की नजरें गरीब मजदूर के बेटे पर पड़ी तो बादशाह का दिल खींचता चला गया। वो सोचने लगा कि यह चेहरा तो जाना पहचाना सा मालूम होता है। पूछा गया कि कौन है ये बच्चा, तो किसी ने बताया कि सामने जो कुटिया है उसमें एक मजदूर रहता है, ये उसी का बेटा है। बेचारा गरीब आदमी है, सुबह छोड़कर जाता है और शाम को लेने आता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि अब जब भी इसका अब्बा इसे लेने आए तो उससे कहना कि अपने बेटे को महल में लेकर आए। फिर शाम को जैसे ही गरीब मजदूर आया तो उससे कहा गया, बादशाह का हुक्म है कि तुम अपने इस बेटे को महल लेकर आओ। फिर गरीब मजदूर अपने घर गया और बीवी से मशवरा किया और कहने लगा, अब आगे क्या होगा, अब हमारा यह राज खुल जाएगा। फिर शहजादी ने अपने बेटे को शहजादों की तरह सजाया और फिर बाप की अंगुली पकड़ाकर महल में भेज दिया। गरीब मजदूर भी अपना भेष बदल चुका था। फिर जैसे ही वो महल में पहुंचा तो बादशाह ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और सीधा मल्लिका के पास पहुंच गया। जैसे ही मल्लिका की नजर बच्चे पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। वो कहने लगी कि बादशाह, जानते हो, हमारी महरूम शहजादी का बचपन भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसकी आंखें तो देखो, अरे ये तो पूरा महरूम शहजादी से मिलता है। फिर मल्लिका कहने लगी, बादशाह, ये बच्चा मुझे अपनी बेटी की याद दिलाता है, अभी मेरे पास ही रहेगा। तो बादशाह कहने लगा कि बेगम, बच्चे खरीदे नहीं जाते और ना ही बेचे जाते हैं। पहले इसके माँ बाप से हमें पूछना पड़ेगा। इसके माँ बाप गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे और वो हमारे महल में रहने लगेंगे। तो फिर हम इस बच्चे को भी देखते रहेंगे और हमें भी तसल्ली मिलती रहेगी। लेकिन किसी की गोद खाली करना ये हमारा मकसद नहीं है।
फिर बादशाह बाहर आया और गरीब मजदूर से कहने लगा, हमारी मल्लिका की ख्वाहिश है कि बच्चा हमारे महल में ही रहे। तो इस पर मजदूर ने कहा कि बादशाह, बच्चे बेचने के लिए नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुदरत का खेल देखें। कल यहाँ पर गरीब मजदूर खड़ा था, शहजादी का हाथ मांग रहा था, और आज यहाँ बादशाह खड़ा है और इसका बच्चा मांग रहा है। इसी को ही दुनिया कहते हैं। गरीब मजदूर कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी के साथ में मशवरा करूंगा, अगर मेरी बीवी राजी हो गई तो ही हम यहाँ पर रह लेंगे। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप एक काम करें कि आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मल्लिका को अपनी कुटिया में ले जाए, वो उसे मना लेगी, उसके बाद आप यहाँ पर आकर रहने लग जाना। ये सुनकर गरीब मजदूर ने कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। अभी अपनी कुटिया में पहुंचा भी नहीं था कि इधर मल्लिका ने कहा कि डोलियां तैयार करो। तो फिर फौरन ही डोलियां उठ गई और लोग कहने लगे, अचानक मल्लिका किधर जा रही है? तो किसी ने कहा कि मजदूर की कुटिया में जा रही है। और कुटिया में तो लोग कहने लगे कि जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है तब से इनको गरीबों से प्यार हो गया है, इसीलिए गरीब की कुटिया में दुआ लेने जा रहे हैं। फिर मल्लिका ने मजदूर की कुटिया पर दस्तक दिया और आवाज देने लगी कि दरवाजा खोलो, मल्लिका तशरीफ ला रही है। फिर जैसे ही दरवाजा खोला गया तो सामने मल्लिका खड़ी थी, और जैसे ही शहजादी पर मल्लिका की नजर पड़ी तो उसकी पलक झपक गई और वो सोचने लगी कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। फिर वो कहने लगी कि शहजादी, शहजादी तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम यहां पर कैसे आ गई? और इधर शहजादी भी अपने जज्बात पर काबू न पा सकी। फिर माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोती रही। फिर जब वो रो चुकी तो फिर उसने बेटी से पूछा कि बताओ तुम यहां पर कैसे आई? तो उसके बाद शहजादी ने पूरी दास्तान सुना दी। बस उसके बाद फिर क्या था, ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि जिसको दफन कर दिया गया था तो उसे किसी की पाक मोहब्बत ने नई जिंदगी दे दी। फिर इसके बाद में फैसला हुआ कि अब तक लोग जिसे गरीब मजदूर कह रहे थे, अब वो बल्क के बादशाह का दामाद है, और वो कुटिया में रहने वाली लड़की कोई गरीब बीवी नहीं है, बल्कि वो बादशाह की शहजादी है। इसके बाद में ऐलान हो गया कि अब तुम्हें कुटिया में नहीं रहना है, अब महल में चलना है। फिर महल से लेकर कुटिया तक सिपाहियों की कतारें लग गई, और जो वजीर कल तक इस गरीब मजदूर को डांटा करते थे, आज वही वजीर उसके सामने अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। इसी वजह से दोस्तों ये दुनिया है। कुदरत का फैसला कभी भी इंसान को पैसों पर और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या पता अल्लाह किस इंसान की किस्मत को बदल दे, कब इंसान फकीर से बादशाह बन जाए और बादशाह से फकीर बन जाए। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।